नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं देश की राजनीति की वो सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। राजनीति के गलियारों में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसे सुनकर बड़े बड़े नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को ही खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि अदालत से आई यह खबर इतनी बड़ी होगी कि एक झटके में भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। खबरें ये आप रही हैं कि कोर्ट ने इन नेताओं पर सख्त रुख अपनाया है और जेल तक भेजने जैसी स्थिति बन गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सब सच होता है तो भारत का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? क्या बीजेपी का पूरा किला ढह जाएगा? और क्या राहुल गांधी सच में देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इतिहास गवाह है, जब जब अदालतों ने बड़े फैसले सुनाए हैं तब तब राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। इंदिरा गांधी के समय में ऐसा ही एक फैसला आया था जब उनके चुनाव को अमान्य करार दिया गया और उस फैसले ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। अब वही तस्वीर मोदी, शाह और योगी जैसे दिग्गज नेताओं के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही दावा करना शुरू कर दिया है कि यह उनका सबसे बड़ा मौका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। सोशल मीडिया पर अब की बार राहुल सरकार और राहुल पीएम जैसे ट्रेंड तेजी से फैल रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जिस राहुल को विपक्ष ने अक्सर हल्के में लिया, वही अचानक देश की सबसे बड़ी कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह सबसे कठिन समय हो सकता है। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी की रीढ़ है। अगर इन पर कार्यवाही होती है तो पार्टी की पूरी रणनीति बिखर जाएगी। सवाल उठेगा कि अब कमान किसके हाथ में होगी? क्या बीजेपी किसी नए चेहरे को सामने लाएगी या फिर आरएसएस सीधे मोर्चा संभालेगा? क्योंकि इन तीन नेताओं के बिना बीजेपी की पूरी ताकत अधूरी लगने लगेगी। विपक्ष की बात करें तो वह इस मौके का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं करेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी विपक्षी दल इस खबर को अपने लिए सुनहरा अवसर मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब देश को असली बदलाव मिलेगा। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी के लिए 2030 का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जनता की प्रतिक्रिया भी इस खबर पर बेहद दिलचस्प है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग जमकर बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए, कोई कह रहा है कि यह सब सिर्फ राजनीति है और कोई यह मान रहा है कि यह न्यायपालिका का सबसे साहसी कदम होगा। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग इसे देश के लिए संकट बता रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर मोदी, शाह और योगी जेल जाते हैं तो बीजेपी का क्या होगा? विपक्ष को तो खुला मैदान मिल जाएगा। राहुल गांधी के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा मौका साबित हो सकता है। कांग्रेस के नेता इसे भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो तस्वीर दिख रही है वह कल पूरी तरह बदल भी सकती है। सवाल यह भी है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार कैसी होगी? क्या वो देश को नई दिशा दे पाएंगे? क्या वो अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर मजबूत नेतृत्व दिखा पाएंगे या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक खेल रह जाएगा? दोस्तों, इस खबर ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे कवर कर रहा है। विदेशी अखबार लिख रहे हैं
कि भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। निवेशक भी इस खबर से चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि जब भी राजनीति अस्थिर होती है, अर्थव्यवस्था पर उसका असर तुरंत पड़ता है। और सोचिए दोस्तों, अगर वाकई मोदी, शाह और योगी पर अदालत की गाज गिरती है तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि आम जनता की जिंदगी पर भी पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पहले ही गर्म है। ऐसे में अगर सत्ता की कमान बदलती है तो नई सरकार को तुरंत इन मुद्दों पर कदम उठाना होगा, वरना जनता का गुस्सा और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी माहौल आसान नहीं है। राजनीति के मैदान में ऐसा खेल खेला गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सत्ता बचाने के लिए ऐसा दांव चला है जिसने पूरे विपक्ष की जड़ों को हिला दिया है। जी हां दोस्तों, खबर यह है कि एक बड़ा घोटाला सामने आया है और इस घोटाले की गूंज सीधे कांग्रेस पार्टी तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि इस खेल में सबसे बड़ा निशाना बनाए गए हैं राहुल गांधी। अदालत के गलियारों से जो आवाजें आ रही हैं वह चौंका देने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह मामला सही साबित हो गया तो राहुल गांधी को ऐसी सजा मिल सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फांसी की सजा। सोचिए दोस्तों, ये वही राहुल गांधी है जिन्हें कांग्रेस ने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जनता के सामने पेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि कांग्रेस का सपना पूरा होने से पहले ही खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को पूरी तरह घेरने के लिए ऐसा दांव चला है कि विपक्ष के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्से से आगबूला हो चुके हैं। वह कह रहे हैं कि यह सब एक साजिश है, लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अदालत की कार्यवाही को कोई रोक सकता है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने सालों तक देश को लूटा, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, ट्विटर पर आरू हैं और कांग्रेस एंड जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार ने विपक्ष की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, अगर राहुल गांधी को सच में सजा होती है तो कांग्रेस का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी इतिहास बन जाएगी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कांग्रेस को बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष की राजनीति का भविष्य क्या?